नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। हम आपके साथ सुहानी बहुगुल। एक बार फिर हिंदू धर्म पर खिलवाड़ किया गया है। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी मंदिर में चढ़ाए जाने वाला लड्डू भी राजनीतिक विवादों का केंद्र बन जाएगा? आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर चढ़ाए जाने वाला और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाला लड्डू इन दिनों राजनीतिक विवादों का केंद्र बना हुआ है। आखिर क्यों तिरुपति बालाजी मंदिर इस समय चर्चा का विषय बना है, आइए जानते हैं। मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है। ये वही हिंदू धर्म का बेहद मशहूर मंदिर है जहां लोग लगातार दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इन दिनों इस मंदिर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर विवाद छिड़ गया है। दावा किया जा रहा है कि प्रसाद के लड्डू मछली के तेल और जानवरों की चर्बी से बनाए जा रहे हैं। लड्डू पर विवाद के बाद देश भर के बड़े मंदिरों में बनने वाले प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस घी को बनाने में मछली का तेल, नारियल, पाम ऑयल, बीफ टैलो जैसे तत्व पाए गए हैं। इसकी पुष्टि गुजरात के पशुधन प्रयोगशाला ने की है। पूरा विवाद शुरू होता है 18 सितंबर को, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आरोप और एक रिपोर्ट से प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी होने का खुलासा किया। एन चंद्रबाबू नायडू ने रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि तिरुपति के प्रसाद में प्रयुक्त कथित देसी घी जानवरों की चर्बी वाली वसा से युक्त है। बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के विधायक दल की बैठक के दौरान दावा किया गया कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी के फायर ब्रांच नेता और तेलंगाना के गोशमहल सीट से विधायक टाइगर राजा सिंह का एक होश उड़ा देने वाला बयान वायरल हो रहा है। आपको सुनवाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान तिरुपति भगवान का लड्डू बहुत ही लोग बड़ी शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी उत्साह से बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था। जगनमोहन रेड्डी की सरकार के समय पर पाम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज टीडीपी की सरकार चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो जगनमोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया। वो एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगनमोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए। और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कईयों बार उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए, आप लोगों ने भी उस लड्डू को ग्रहण किया। ये इसकी सरकार के समय पर तो पता नहीं क्या हुआ होगा।
तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पर याचिका दायर की है। जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू गलत आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया है कि वो भगवान के नाम पर राजनीति कर रही हैं। लड्डू में मिलावट के आरोपों से जगन मोहन रेड्डी ने साफ इनकार किया। रेड्डी ने दावा किया कि टीडीपी की ओर से शेयर की गई कथित लैब रिपोर्ट जुलाई की है, जो नायडू के कार्यकाल के दौरान की है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच किसी मौजूदा जज या हाईकोर्ट की नियुक्त समिति से कराने की मांग की है। हिंदू धर्म के साथ हुए इस जघन्य अपराध और विश्वासघात से पूरे देश के हिंदुओं में रोष है और इसी बीच हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज और हिंदू सेना के अध्यक्ष प्रबोधानंद महाराज ने भी बयान दिया है। आपको सुनवाते हैं। और भगवान तिरुपति के मंदिर में मांसाहार परोसा गया जगन रेड्डी की सरकार ने, तो वास्तव में ये सरकारी जिहाद है। सरकार हिंदू समाज को बर्बाद करने के लिए सरकारें आए दिन षड्यंत्र रचती रहते हैं। उसी षड्यंत्र के तहत जगन रेड्डी ने ये षड्यंत्र रचा कि आंध्रा के मंदिरों को प्रदूषित किया जाए, उनको दूषित किया जाए, उनकी पवित्रता भंग की जाए। आज ये जांच के द्वारा स्पष्ट हो गया है कि जगन रेड्डी सरकार हिंदू समाज के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ एक जिहाद छेड़े हुए थी और उन्होंने हिंदुओं का अपमान करने के लिए, मठ मंदिरों का अपमान करने के लिए यह सब कुकृत्य किया। जगन रेड्डी में अगर जरा सी भी नैतिकता हो तो समुद्र में डूब के मर जाएं या फिर 1 महीने तक समुद्र में खड़े रहें, प्रायश्चित करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेताओं में कोई नैतिकता है, क्योंकि नेताओं में आज नैतिकता समाप्त हो रही है और एक होड़ लग रही है कैसे हिंदू समाज पर हमला किया जाए, हिंदुओं के मठ मंदिरों पर हमला किया जाए। सरकारें भी और नेता भी इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पुनः देशवासियों से आग्रह करूंगा, ये जो हिंदुओं के दुश्मन हैं और सरकार में भी जिहादी और नेता बैठे हैं, उनको पहचानें और उनको पहचान कर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें, उनको वोट देने से तो मुक्त करें। मैं उनको एक बात और कहूँगा, उन्हें भारत से भी मुक्त करने का समय आ गया है, क्योंकि भारत की एक सनातन संस्कृति है, आदिकाल की, अनंत काल की है। वास्तव में अगर भारत से सनातन संस्कृति के मठ मंदिर, संत, गाय निकाल दी जाए तो इस देश में कुछ बचने वाला नहीं है और नेता इसी को समाप्त करने का षड्यंत्र रखते हैं। जगन रेड्डी सरकार ने ऐसा घृणित कार्य किया, ऐसा घृणित अपराध किया है, उसके लिए उनको 100 वर्ष तक कम से कम देश निकाला होना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तिरुपति बालाजी मंदिर में पशु की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है और 25 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। का विषय है, जब हमें सुनने में आया कि हमारे आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी में ऐसा हुआ है, इतना बड़ा महापाप हो गया और हमें पता तक नहीं है, और वहाँ का जो बोर्ड है, जो देवस्थानम बोर्ड है, उसको पता तक नहीं है और बहुत समय से ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये महापाप किया है उनके ऊपर तुरंत एक्शन हो, कार्रवाई हो, उनको CBI जांच हो और उनको तुरंत जो है फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने सनातन के साथ एक उपहास किया, एक मजाक किया है, हमारे भगवान के साथ एक मजाक किया है। क्योंकि आप बताइए कि जो एनिमल फैट्स है, जो फिश ऑयल है, उसको लड्डू में क्यों मिलाया गया? ये कौन लोग है? इसीलिए CBI जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन से लोग हैं, षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, कौन करा रहा है और कौन से देश से ये कार्य हो रहा है, इसीलिए इसकी जांच होना अति आवश्यक है और वैसे व्यक्तियों को फांसी देना बहुत ही अति आवश्यक है, ताकि आगे चल के कोई भी किसी की हिम्मत न हो कि वो दोबारा ऐसा कार्य कर सके।
अभी हमारा विचार है, हम जितने भी संत महात्मा हम सब बैठेंगे और बैठ करके हम माननीय गृह मंत्री जी को लिखेंगे कि जो भी वहां पे जांच होगी और सीबीआई जांच हो और जो व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उनको जो है फांसी की सजा हो, फांसी की सजा से कम न हो, ताकि हमारा जो सनातनी समाज है सुरक्षित हो जाए और कोई भी ऐसा व्यक्ति एरा गैरा व्यक्ति जो है कभी ऐसी हिम्मत न करे जो हम सनातनियों के जो भगवान के साथ ऐसा मजाक करे, ऐसा महापाप करे। ये हमें ये इस बारे में जानकारी है और कई लोगों का कहना है कि ये जो षड्यंत्र हो रहा है कई दिनों से हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए मेरा कहना है कि अगर सीबीआई जांच होगी इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी है उनको तुरंत जो है फांसी की सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बिल्कुल इसके लिए एक बैठक होगी, तुरंत बैठक होगी। बैठक के बाद हम जो है माननीय गृह मंत्री जी को लिखेंगे कि भाई इनके ऊपर जो है सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच होने के बाद इनको जो है बीच चौराहे पे फांसी दी जाए ताकि आने वाले व्यक्ति जो हमारे देशद्रोही है, जो सनातन के विरोधी है, उनको सबक मिले कि जो सनातन के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके साथ ऐसा हश्र होगा। आपने देखा होगा जब भी हम कोई बोर्ड बनाते हैं वो जो मंदिरों का जो बोर्ड होता है, मंदिर बोर्ड में आध्यात्मिक व्यक्ति होने चाहिए और परंपरागत होने चाहिए। अब आप किसी भी व्यक्तियों को ट्रस्टी बना दो, कोई भी व्यक्ति आकर के बोर्ड में डालो, ऐसा ही काम होगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो संत व्यक्ति है, जो साधु व्यक्ति है, जो ब्राह्मण व्यक्ति है, जिसकी आस्था में जाति की बात नहीं करता, जिसकी आस्था भगवान पे हो तो उसी को जो है ट्रस्ट में लेना चाहिए, उसी को पूजा पाठ का कार्य सौंपना चाहिए। परंपरा से होना चाहिए। देखिए ट्रस्ट में आप जिसकी भी सरकार है, जिसके अपने व्यक्ति है वो लेकर के उसमें भर देगा, लेकिन परंपरागत होगा क्योंकि उनका काम ही यही है। परंपरा से वो लोग मंदिर का काम करते आए हैं तो परंपरा ही मंदिर ट्रस्ट में जो है परंपरा के ही लोग होने चाहिए। नहीं, जो संस्थान वहाँ का जो देवस्थानम बोर्ड तुरंत भंग करना चाहिए और उसमें नई नियुक्ति होनी चाहिए और उसमें अच्छे व्यक्ति, श्रद्धालु, जो भगवान के भगत है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो तपोनिष्ठ है, उन्हीं को उसमें रखना चाहिए।